साई राम प्यारे बच्चों अभी आप लोगों का FA4 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अभी हम यहाँ पर हमारी हिंदी अविरल की पुस्तक का नया पाठ आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक का पेज नंबर 123 निकाल लीजिए। आज हम यहाँ पर जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है पाठ 16 वरुण का आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ क्या है, क्या आपको पता है बच्चों? आत्मविश्वास का अर्थ क्या होता है? नहीं पता? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास, यानी कि कॉन्फिडेंस। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां आने पर भी उसने उसका डटकर मुकाबला किया और अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। आत्मविश्वास ही व्यक्ति को समृद्धि के रास्ते पर ले जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए बच्चों, आज हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ 16 वरुण का आत्मविश्वास। वरुण प्रतिभा संपन्न और विलक्षण बुद्धि वाला लड़का था। वह पढ़ने लिखने में तो होशियार था ही, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, परंतु वह अपंग था। उसके एक पैर में पोलियो हो गया था, जिसके कारण वह लंगड़ा कर चलता था और कक्षा के अन्य बच्चों से दूर दूर रहता था। उसी कक्षा में युवल नाम का एक लड़का पढ़ता था। वह सदैव उसकी हिम्मत बंधाता और उसे सबके साथ घुल मिलकर रहने की प्रेरणा देता। परंतु वरुण को सबके साथ रहने में अजीब सा डर महसूस होता था। यहाँ पे बच्चों देखिए, वरुण नाम का एक बालक रहता है, एक लड़का रहता है जिसमें प्रतिभा संपन्न यानी जिसमें योग्यता हो। वरुण नाम का जो लड़का है वो तेज बुद्धि वाला और होशियार लड़का था। वह पढ़ने लिखने में भी इंटेलिजेंट और स्मार्ट था। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वह स्वभाव में यानी कि नेचर भी उसका बहुत अच्छा था, परंतु वह अपंग था। अपंग किसे कहते हैं? शरीर का कोई एक भाग काम न करना। उसके एक पैर में पोलियो हो गया था। उसका जो एक पांव है, पांव में पोलियो होने के कारण वह अपंग था, जिसके कारण वह लंगड़ा कर चलता था। पोलियो होने के कारण वह लंगड़ा कर चलता था, यानी वह ठीक से नहीं चल पाता था और कक्षा के अन्य बच्चों से दूर दूर रहता था। अन्य यानी दूसरे बच्चों से, जो क्लास में उसके जो सहपाठी हैं उनसे वह हमेशा दूरी बनाए रखता था। उसी कक्षा में युवल नाम का एक लड़का पढ़ता था। उसी क्लास में उसके साथ युवल नाम का एक लड़का बालक उसके साथ पढ़ता था। वह सदैव उसकी हिम्मत बंधाता और उसे सबके साथ घुल मिलकर रहने की प्रेरणा देता था। युवल सदैव यानी हमेशा उसकी हिम्मत बंधाता था और सबके साथ उसे घुल मिलकर यानी सबके साथ मिलजुल कर रहने की उसे प्रेरणा देता था कि तुम सब बच्चों के साथ घुल मिलकर रहो, ऐसी उसे सीख देता था। परंतु वरुण को सबके साथ रहने में अजीब सा डर महसूस होता था। डर यानी भय। वरुण वो सब बच्चों के साथ दूरी इसलिए बनाए रखता था क्योंकि उसे एक अजीब सा डर रहता था। इस कारण वह हमेशा दूसरे बच्चों से दूरी बनाए रखता था। शब्दों का अर्थ जानते हैं। प्रतिभा संपन्न यानी जिसमें योग्यता हो। लड़का यानी बालक। सदैव यानी हमेशा। एक दिन एक अनहोनी हो गई। वरुण का पैर रास्ते में पड़े पत्थर से टकराया और वह जोर से गिर पड़ा। एक दिन एक अनहोनी यानी दुर्घटना हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया। एक दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया यानी एक घटना घट गई।
वरुण का पैर रास्ते में पड़े पत्थर से टकराया। वरुण जो है रास्ते में चल रहा था और उसका जो एक पांव है वो एक पत्थर से टकराता है और जो वरुण है वहीं पर जोर से गिर पड़ा। उसी रास्ते में युवल भी विद्यालय जा रहा था। तभी रास्ते में उसे भीड़ दिखाई दी। युवल ने जब भीड़ में घुसकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां वरुण जमीन पर गिरा पड़ा था और दर्द से छटपटा रहा था। युवल ने तुरंत एक व्यक्ति की सहायता से उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि वरुण के पैर की हड्डी टूट गई है। उसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। युवल ने वरुण के माता पिता को फोन करना चाहा, परंतु किसी कारण से उसका फोन नहीं मिला। युवल दुर्घटना की सूचना देने वरुण के घर चला गया। इस कारण युवल को विद्यालय पहुंचने में देरी हो गई। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, उसी रास्ते में युवल भी विद्यालय जा रहा था। जिस रास्ते से वरुण जा रहा था उसी रास्ते से युवल भी पाठशाला जा रहा था। विद्यालय यानी पाठशाला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे भीड़ दिखाई दी। भीड़ यानी झुंड। जब कोई लड़ाई झगड़ा करता है या रोड पे कोई गिर जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाना यानी झुंड इकट्ठा हो जाना। तभी उसे रास्ते में भीड़ दिखाई दी। युवल ने जब भीड़ में घुसकर देखा, अंदर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। होश उड़ गए यानी घबरा गया। वहां वरुण जमीन पर गिरा पड़ा था। जो उसका दोस्त, जो उसका सहपाठी था, वो जमीन पर गिरा पड़ा था और दर्द से छटपटा रहा था और दर्द के कारण बेचैन हो रहा था। युवल ने तुरंत एक व्यक्ति की सहायता से उसे अस्पताल पहुंचाया। युवल ने क्या किया, फटाफट एक व्यक्ति की मदद ली और मदद लेकर वरुण को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि वरुण के पैर की हड्डी टूट गई है। जो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि वरुण के पैर की हड्डी टूट गई है। उसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। डॉक्टर ने कहा कि वरुण के जो पैर की हड्डी है वो टूट गई है और उसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। युवल ने वरुण के माता पिता को फोन करना चाहा। युवल जो है वरुण के माता पिता को फोन करके यह खबर देनी चाहिए, परंतु किसी कारण से उनका फोन नहीं मिला। किसी कारणवश उनका फोन नहीं मिला। युवल दुर्घटना की सूचना देने वरुण के घर चला गया। दुर्घटना यानी अशुभ घटना, एक्सीडेंट की खबर देने के लिए, सूचना यानी खबर देने के लिए किसके घर चला गया? वरुण के घर चला गया। इसी कारण युवल को विद्यालय पहुंचने में देरी हो गई। युवल जो है वरुण के माता पिता को एक्सीडेंट की सूचना देने के लिए उसके घर चला गया। इस कारण से युवल को स्कूल पहुंचने में, पाठशाला पहुंचने में देरी हो गई। शब्दों का अर्थ जानते हैं। विद्यालय यानी पाठशाला, होश उड़ना, घबरा जाना, सहायता, मदद, सूचना, खबर, जमीन, धरती। जब युवल विद्यालय पहुंचा तो कक्षा में गुरुजी बड़ी लगन से पढ़ा रहे थे। युवल ने पूछा, गुरुजी क्या मैं अंदर आ सकता हूं? गुरुजी ने हैरान होकर पूछा, युवल क्या तुम्हें विद्यालय आने में इतनी युवल आज तुम्हें विद्यालय आने में इतनी देर कैसे हो गई? युवल ने गुरुजी को पूरी बात बताई। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, युवल मैं तुम्हारे निस्वार्थ सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत ही नेक काम किया है। तुम अवश्य ही एक दिन अपने देश का नाम रोशन करोगे। युवल जब विद्यालय पहुंचता है तो जो उनके गुरुजी यानी अध्यापक, शिक्षक बड़ी लगन से बच्चों को पढ़ा रहे थे। युवल ने पूछा, गुरुजी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? युवल गुरुजी से परमिशन मांगता है कि क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ? गुरुजी ने हैरान होकर पूछा, हैरान यानी आश्चर्य से उससे पूछते हैं,
युवल, आज तुम्हें विद्यालय आने में इतनी देरी कैसे हो गई? गुरुजी युवल से कहते हैं कि आज तुम्हें पाठशाला आने में इतनी देर कैसे हो गई? युवल ने गुरुजी को पूरी बात बताई। जो उसके वरुण के साथ जो घटना हुई वो युवल ने गुरुजी को सारी बात बताई। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, यह सुनकर जो अध्यापक, जो शिक्षक है, वो युवल से कहते हैं, युवल, मैं तुम्हारी निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के, प्रसन्न यानी खुश, युवल, मैं तुम्हारे बिना स्वार्थ के की भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बहुत ही नेक यानी बहुत ही अच्छा भला काम किया है, कि तुमने जो आज काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम अवश्य ही एक दिन अपने देश का नाम रोशन करोगे, कि आज तुमने इतना अच्छा काम किया है, मुझे लगता है कि तुम एक न एक दिन अपने देश का नाम आगे बढ़ाओगे, रोशन करोगे। शब्दों का अर्थ जानते हैं। गुरुजी यानी अध्यापक, निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के, प्रसन्न, खुश। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने जो पाठ पढ़ा था आप भी उसे पढ़ लीजिए। शेष बचे हुए पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।